अभी भी मनीष जायसवाल जी जो हैं वो सदन से भी लौट के आए हैं पार्लियामेंट से। सर क्या अभी का जो मुद्दा था आपने क्या-क्या उठाया वहाँ पे वो भी हम लोग जानना चाहेंगे क्योंकि जाते-जाते एक आखिरी सवाल जो कमेंट में अक्सर हज़ारीबाग के लोग करते हैं वो हम मैं पूछ देता हूँ आपसे। हज़ारीबाग में एयरपोर्ट और लंबी दूरी की ट्रेन जैसे कलकत्ता और दिल्ली के लिए ये कब तक आपका प्लान है लाने का? देखिए अभी भी मनीष जायसवाल जी जो हैं वो सदन से भी लौट के आए हैं पार्लियामेंट से। सर क्या अभी का जो मुद्दा था आपने क्या-क्या उठाया वहाँ पे वो भी हम लोग जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप हज़ारीबाग में जुड़े रहते हैं, वहाँ से आते हैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। जनरली हम लोग ऐसा पहले नहीं देखते थे लेकिन आप आ रहे हैं। तो वो जो मुद्दे हैं उन पे कितना काम हो रहा है जितने भी आप उठाए हैं और कब तक वो पूरा होगा? देखिए हमारा काम है कि हज़ारीबाग और झारखंड से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको हम लोग प्रश्न के माध्यम से रखें। अभी बजट सत्र का एक पार्ट बजट सत्र जो है केंद्र में दो भागों में बंट करके होता है। बीच में 15 दिन का गैप होता है, तो आज से गैप का पीरियड का जो शुरुआत है और फिर से 10 मार्च से बजट का जो है जो पास करने की प्रक्रिया है वो चालू होगी। तो हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे इश्यूज़ को अलग अलग जो विषय है उसको उठाया है और कुछ बोलने का भी अवसर मिला, तो उस बात को भी हम लोगों ने वहाँ पर रखा है कि जो सरस्वती पूजा में एक विवाद जो हुआ था सोसो में, उसको लेकर के हमने बात रखी कि भाई जिस भी समुदाय ने गलती किया है उसको पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें वो होनी चाहिए। पुलिस को न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोगों का मनोबल बढ़ता है। भाई सब लोग रहें, अच्छे से रहें, न्यायपूर्ण तरीके से रहें, तो ये उत्तम सिचुएशन है। अगर कोई किसी को दबाता है, कोई भी दबाता हो, तो उस पर पुलिस का कार्रवाई पुलिस की इसीलिए बनी है कि उसको अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो ये बात भी हम लोगों ने वहाँ पर रखी और आगे जो है बजट को लेकर के जो जितना भी इसमें जो डिमांड्स हैं हमारे, वो सब हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। एक चीज़ और दिल्ली में भी आप रहे थे, दिल्ली चुनाव के दौरान हम लोग देखा था कई जगह एक्टिव रहे थे और जिस-जिस जगह में गए थे लगभग वहाँ के एमएलए लोग जीते हैं। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस और कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए दिल्ली मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा। हम लोग अमूमन दिल्ली में जो बाहरी है, जो सड़क है जहाँ पर बहुत चकाचौंध है, वहीं घूमते थे। हाँ, पहली बार हम लोग को अंदर जाने का मौका मिला, जो इसको मोहल्ला बोलिए, गांव बोलिए, हाँ, वहाँ जाने का मोहल्ला। और हमने वहाँ बड़े मीटिंग में कहा कि भाई साहब हम इस देश के सबसे पिछड़े राज्य से आते हैं और उस पिछड़े राज्य में भी पिछड़े ज़िले से आते हैं जो एक आकांक्षी ज़िला है। दिल्ली आकांक्षी ज़िला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपसे लाख गुना अच्छे हैं। सड़क नहीं है बिल्कुल, बिजली का तार आप समझिए जैसे चिड़िया का घोंसला कैसे होता है उस तरीके से है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा उसका अपना है। सुबह में जब 8 बजे आप जाइएगा तो आप देखिएगा गटर से पानी निकल रहा है। जब लोग नहाते हैं तो गटर से पानी उल्टा निकलता है और फिर धीरे धीरे करके वो दिन में वापस जा रहा है। तो बिल्कुल नरकीय स्थिति है। कुछ दिल्ली का भाग ऐसा है जहाँ की वाटर सप्लाई नहीं है। आप आज भी महिलाओं को वहाँ लड़ते देख सकते हैं। जब पानी का टैंकर आता है तो बर्तन लेकर के लोग लगे रहते हैं और उस पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये दिल्ली है। दिल्ली में आप यमुना जी का अगर आपको जाने का अवसर मिलेगा तो वो आपको एक लगेगा जैसे कि फेन की नदी है पूरा। तो दिल्ली में पिछले 10 सालों से विकास नदारत है, ज़ीरो है। और जो बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते थे कि मोहल्ला क्लिनिक हमने खोला, हमने एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दे दिया, तो मोहल्ला क्लिनिक के अधिकांश जो टेस्ट हुए हैं वो फर्जी हैं। हम लोगों ने दिल्ली के वालों से पूछा कि भाई आप जाते थे मोहल्ला क्लिनिक क्या? हम लोग जाने का जरूरत ही नहीं, कभी डॉक्टर होता ही नहीं था वहाँ पर। आज दिल्ली में इनका क्लेम है कि भाई हम लोगों ने बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले, तो कहाँ कोई आईएएस दिल्ली से पैदा हो रहा है? कोई आईएएस तो इधर हम लोगों ने देखा नहीं जो कि दिल्ली में पढ़ करके वहाँ से निकला हो। तो ये केवल नेगेटिव प्रचार था। केजरीवाल जी ने केवल एक काम किया था 10 साल से कि जी केंद्र ये नहीं देता, केंद्र वो नहीं करता, एक रोने की प्रवृत्ति उनको बन गई थी। तो दिल्ली वालों ने डिसाइड किया कि भाई केजरीवाल जी जब आप केंद्र के नाम से रो रहे हैं तो हम उन्हीं को सत्ता दे देते हैं कि वो फिर ये लड़ाई ही झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। और वही हुआ कि दिल्ली के लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई। अब केंद्र में भी बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी। तो कम से कम दिल्ली वालों को अब ये नहीं भोगना पड़ेगा कि कोई सरकार या कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली का विकास झारखंड के विकास से बहुत कम है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। जाते-जाते एक आखिरी सवाल जो कमेंट में अक्सर हज़ारीबाग के लोग करते हैं वो मैं पूछ देता हूँ आपसे। हज़ारीबाग में एयरपोर्ट और लंबी दूरी की ट्रेन जैसे कलकत्ता और दिल्ली के लिए ये कब तक आपका प्लान है लाने का? देखिए एयरपोर्ट का जो है मामला हमने विषय हमने ऑलरेडी लिया था। सरकार का जवाब भी आया है कि राज्य सरकार जो है ज़मीन उपलब्ध कराए तभी ये एयरपोर्ट का मामला आगे बढ़ पाएगा।
हम लोग राज्य सरकार के संपर्क में हैं, उनको हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप ज़मीन का अधिग्रहण करिए, तभी ये आगे मामला बढ़ेगा। अब देखिए राज्य सरकार के पाले में बात है कि वो क्या करती है। लंबी दूरी का जहाँ तक ट्रेन का सवाल है, तो हमने आपके पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि भाई यहाँ से ट्रेनें शुरू होने की जो प्रक्रिया है तभी शुरू होगी जब कोचिंग डिपो यहाँ पर बन पाएगा, जिसका निर्माण का कार्य जो है चल रहा है। तो हम लोग को उतना दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो पैसेज है ट्रेन का, कि रांची से चल करके या गया से चल करके कोई ट्रेन जो है इधर से जाए, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। एक तो जो इंटरसिटी है जो रांची से लेकर के आसनसोल तक अभी जा रही है, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि वो बढ़ करके कलकत्ता तक चली जाए, तो कलकत्ता का ट्रेन एक हो जाएगा। और दिल्ली के लिए हम लोग बहुत प्रयत्नशील है। हमको लगता है कि जल्दी आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।